एक दूसरे के महत्व को समझो और अपनी कलाओं का प्रयोग भी करो। जब तुम अपने कलाओं का प्रयोग करते हो तो तुम्हारा सम्मान बढ़ता है, नाम बढ़ता है, धन दौलत बढ़ती है। तुम कितने कलाकार हो, यदि क्रोध के कारण, अहंकार के कारण, आलस्य के कारण, लापरवाही के कारण तुम अपनी कलाओं का प्रयोग नहीं करोगे, तुम्हारा सम्मान खत्म हो जाएगा। जो भी कला है, और ऐसा व्यक्ति कोई नहीं जो कला विहीन हो, सब में कोई ना कोई कला है। भोजन बनाना भी एक कला है, माइक चलाना कला है, कैमरा चलाना कला है, गाड़ी चलाना कला है, सफाई करना कला है, सेटिंग करना, अरेंजमेंट मैनेजमेंट करना कला है, डायरेक्शन देना कला है, सामान को सही ढंग से जमाना कला है, सबको शांति से बिठाना कला है। ये कलाएं सीखो रमेश, इन कलाओं को ख्याल करो। अगर कला का प्रयोग किया है तुमने, और जो तुम्हारे अंदर विशेष कला है उसको पूर्ण रूप से प्रयोग कीजिए। और किसी भी कला का प्रयोग करने के लिए याद रखना, आप में गुण होना आवश्यक है। यदि आप गुणवान नहीं हैं तो आप अपनी कलाओं का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको गुस्सा आ जाएगी, सहनशीलता का गुण नहीं है। क्रोध आ गया, तुम कहोगे आज मैं भोजन नहीं बनाऊंगा, तुम बोलोगे आज हम झाड़ू नहीं लगाएंगे, तुम बोलोगे आज हम कुछ काम नहीं करेंगे, क्योंकि गुस्सा में है। और ये भी याद रखना कि आपका हर व्यक्ति सम्मान करे, इस भूख को भी मिटा दीजिए। आप कितना अच्छा करो, लेकिन हर व्यक्ति आपको वाह वाह नहीं कह सकता। सम्मान की भूख न रहे, वही व्यक्ति काम कर सकता है। कोई हमें सम्मान करे न करे, हमें अपना काम करना है, अपने कार्य में व्यस्त रहो। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, भौरे जैसे भक्त मत बनो, सुआ जैसे भक्त बनो। और ये राम रूपी फल, जिसमें शांति रूपी रस है, इसको श्रद्धा रूपी चोंच से ही चूस कर पान किया जा सकता है। निगम रसाल चार फल लागे, तामे तीन समाई। वेद रूपी आम के वृक्ष में चार फल लगे। निगम का अर्थ वेद होता है। निगम माने क्या है? वेद। वेद माने क्या है? वेद माने निगम, निगम माने वेद। वेद माने ज्ञान होता है, वेद का अर्थ ज्ञान होता है। वेद रूपी आम के वृक्ष में, रसाल आम कहते हैं, आम को रसाल कहा जाता है। वेद रूपी आम के वृक्ष में चार फल लगे। कबीर साहब ने वेदों का बहुत सम्मान किया है। उन्होंने वेद को आम के वृक्ष की तुलना दिया है कि वेद ऐसे हैं जैसे आम का वृक्ष है, और आम के वृक्ष में जैसे फल लगे हुए। आम के वृक्ष में तो बहुत फल लगते हैं, पर वेद रूपी आम के वृक्ष में चार फल लगे। वेद भी चार हैं, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। ये चार वेद हैं। चार वेद हैं, चार वेद में चार फल लगे हैं, जिसमें तीन फल साधारण फल है। तीन फल आसानी से मिल जाते हैं, तीन फल सहज मिलते हैं, थोड़ा प्रयास करो मिल जाते हैं। कौन कौन चार फल हैं? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। कौन कौन है? अर्थ है, धर्म है, काम है और मोक्ष। अर्थ किसे कहते हैं? अर्थ माने होता धन। अर्थशास्त्र पढ़ाई जाती है ना स्कूल में, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का मतलब है धन शास्त्र। अर्थशास्त्र में सभी शास्त्रों का अर्थ नहीं है, अर्थ माने धन होता है, वो धन शास्त्र है। और धन शास्त्र जो ठीक से पढ़ ले बहुत धनवान हो जाता है। मैं पोस्ट ग्रेजुएट अर्थशास्त्र से किया हूँ,
अर्थशास्त्र पढ़ो। अर्थशास्त्र में पढ़ाया जाता है कैसे धन आता है, धन कहाँ लगाना चाहिए, और डिमांड और सप्लाई का फार्मूला सिखाया जाता है अर्थशास्त्र। तो ये धन रूपी फल बहुत लोगों को मिल जाता है। धर्म, दूसरा फल है धर्म। अर्थ और धर्म को जोड़ा गया। क्यों? क्योंकि बिना धर्म के धन आपका पतन कर देता है। धर्म होगा और फिर धन होगा, तो धन आने से जो बुराइयां आती हैं उनको ब्रेक लगाने का काम धर्म करेगा। इसलिए जिसको धर्म नहीं मिला और धन मिल गया वो रावण बन जाता है, कंस बन जाता है, शराबी बन जाएगा, जुआरी बन जाएगा, क्योंकि धन तो आ गया लेकिन धर्म नहीं आया। तो धर्म रूपी फल भी मिलना चाहिए। और तीसरा फल है काम, चौथा मोक्ष। काम और मोक्ष को जोड़ा गया है कि कामना से जब मुक्त होगे तभी तुम्हारा मोक्ष होगा। और कामनाओं को वश में करने के लिए मोक्ष का ज्ञान होना चाहिए। सभी लोग मोक्ष चाहते हैं। मोक्ष माने छुटकारा होता है। मोक्ष का अर्थ क्या होता है? छुटकारा, मुक्त होना, फ्री होना। छुटकारा सब चाहते हैं। सब चाहते हैं माया मोह से छुटकारा मिल जाए, जंजाल से छुटकारा मिल जाए। ये सब बहुत लफड़ा है, इससे छुटकारा देखो कम मिलेगा, मर जाऊंगा तभी मिलेगा, जिंदम मिल जाएगा। लेकिन ये तो सोचो, ऐसे कहने से छुटकारा नहीं मिलेगा।